हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 9 फॉर द बैच जेईई 2024, जिसमें हम लोग थोड़ा ब्रिजिंग कर रहे हैं फाउंडेशन से पहले। तो कल हमने बस इंट्रोडक्शन करवाया था व्हाट ट्रिग्नोमेट्री इज। आज थोड़ा डीप में जाएंगे उसका। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री जो भी हमने कल देखा था उसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन भी करते हैं आज। हमने कल देखा था दिस वाज द क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट हो रहे थे कल। यहाँ पे एंगल तुम्हारा 0 था, इधर तुम्हारा 180 था, इधर तुम्हारा 90 था और ये वाला तुम्हारा 270 था। और हमने बोला था 0 के आसपास ही 360 बैठता है। 0 भी वही है, 360 भी वही है, इसलिए 360 का जो भी कोई मल्टीपल है उसको अपन 0 ही लिखेंगे। लेकिन ये ना 10 तक ठीक लगता है। अभी ना इसको पाई, 2 पाई, 3 पाई में सोचने की, उसके बारे में इमेजिन करने की आदत डाल लेना, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। इसका मतलब ये था कि पहले क्वाड्रेंट जो 0 और 90 के बीच में है वहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव है। दूसरा जो क्वाड्रेंट है 90 और 180 के बीच वाला, उसमें साइन और साइन का भाई कोसेक दोनों पॉजिटिव है। तीसरा वाला टैन है, टैन और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है। और चौथा वाला है तुम्हारा कॉस, और कॉस का उल्टा है सेक। तो 270 और 360 के बीच में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव है। फिर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है। अब अगर मैं साइन की बात करूं, साइन पॉजिटिव है पहले में और दूसरे में, निगेटिव है तीसरे और चौथे में। अगर मैं टैन की बात करूं तो टैन पॉजिटिव है पहले में और तीसरे में, और निगेटिव है सेकेंड और फोर्थ में, राइट। और फिर हम अगर कॉस की बात करें, अगेन सेम थिंग, कॉस दो जगह पे पॉजिटिव होगा और दो जगह पे निगेटिव होगा। इसी को ही हमने कल आगे जाके देखा था। अगर तुमको 90 तक का टेबल पूरा याद है तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ निकाली थी। लाइक ऐसे, अगर मैंने ये पूछा कि 180 और 360 में क्या होता है, तुम बोल सकते हो 180 और 360 में से रिपीट होता है। रिपीट मतलब फंक्शन खुद को एज इट इज़ वापस लाता है। साइन साइन, कॉस कॉस, टैन टैन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, ये जैसे कि वैसे आता है। और अगर ये 90 और 270 की बात अगर मैं बात कर रहा हूँ तो चेंज होता है। चेंज मतलब साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये सब हम कल कल कर चुके हैं, राइट। तो इसी को आगे जाके एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तुम्हारे इसमें। यह है तुम्हारा साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या तुमको ये हुआ है 10th में, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? नहीं हुआ है, ठीक है। अब ना साइन, अब तक ना हमने ये देखा कि सर साइन ऑफ 90 प्लस 30, अगर मैं 120 को मेरे को सॉल्व करना है, साइन ऑफ 120, तो मैंने ये, मेरे को पता है ये सॉल्व कैसे करता है। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव तो साइन 30, आई मीन 90 का कॉस बन जाएगा साइन का, तो कॉस ऑफ 30 वगैरह वगैरह। लेकिन इसी को ही ना एक फॉर्मूला में इन्वॉल्व करते हैं, लाइक इंट्रोड्यूस करते हैं तुम्हारे एकेडमिक्स में। और वो फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। और साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत आसान है। क्या है देखना, साइन ए प्लस बी जब भी आएगा तो साइन खुद को ए देगा और कॉस को बी देगा, और वापस एक बार ऑल्टर करके कॉस को ए साइन बी, ठीक है। फिर फंडामेंटल बात है, कॉस क्या करेगा, साइन क्या करेगा, एक बार समझ लो। बाहर अगर साइन है तो साइन खुद को ए लेगा और कॉस को बी दे देगा। एंड फिर जब सेकेंड चांस में जो ऑल्टरनेट है उसको कर लेगा। आई मीन टू से साइन ए एंड बी दोनों भी लेगा, कॉस भी ए एंड बी दोनों लेगा। बस फर्क है, बारी बारी करेंगे वो लोग। प्लस है तो प्लस करवाओ, माइनस है तो माइनस करवाओ। आई मीन टू से अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस आएगा। कैसे, किस लिए ये सब होता है? ये इसके लिए होता है, किसी ने ये पूछा कि भाई साहब साइन ऑफ 120 बताओ, तुम बोलोगे सर वेट, ये बनेगा साइन ऑफ 90 प्लस 30, और साइन ऑफ 90 प्लस 30 है, कल का फॉर्मूला पता है 90 प्लस थीटा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ए प्लस बी से जाओ। अब ए प्लस बी क्या करेगा, जब भी साइन के अंदर दो नंबर्स के, दो एंगल्स के एडिशन है, तो क्या करता है, साइन ए कॉस बी, तो आ गया मेरा साइन 90 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 90। देखो एंगल को cos 90 into sin 30 उल्टा हो गया। ओके, मैंने सेम चीज लिख दी, ये 90 है ये 30 है, राइट। अब इससे हुआ क्या, हमको एंगल्स पता है। साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो ये आंसर बन गया तुम्हारा √3/2। प्लस तुम देख सकते हो कॉस 90 होता है 0, और इसका कुछ भी आंसर हो तो 0 से मल्टीप्लाई करके उसने वैसे भी 0 ही बनना है, तो आंसर इज √3/2, ठीक है। अगर ये माइनस होता, अगर मैं तुमसे ये पूछता कि भैया मुझको ना साइन 15 बताओ, साइन 15, अब तुम तो बता नहीं सकते सर, कल के टेबल में तो 15 था ही नहीं। तो कल का टेबल तो हमने 30 से स्टार्ट किया था, 30, 45, 60, 90, 180 वगैरह वगैरह। ये तो 15 कैसे सॉल्व करें? तो फिर 15 को ऐसे या तो एडिशन में लिखो या सब्सट्रैक्शन में लिखो।
कोई बता सकता है मुझको मैं 15 को कैसे लिख दूं? 45 माइनस 30। ऑब्वियसली तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये बनेगा मेरा साइन ऑफ 45 माइनस 30। और अगर ये साइन ऑफ 45 माइनस 30 है तो क्या मैं इसको फॉर्मूला लगा सकता हूँ? वो फिर लगा सकता हूँ, बीच में प्लस माइनस है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर वो प्लस रहा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आंसर बन जाएगा साइन ऑफ 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ऑफ 45 इंटू साइन 30। चेक इट आउट, ऐसा होता है साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब इसकी वैल्यूज मेरे को पता है, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। अब ये अगर ऐसा है तो नीचे आएगा 2√2, ऊपर आएगा √3 - 1, खत्म। ये रहा तुम्हारा आंसर। ऐसे एंगल्स बना लेता है। जब भी हमने क्या सीखा, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। कल के ही फॉर्मूले से हम लोग इसको देखो, अगर ये क्वेश्चन मेरे को निकालना होता तो मैं कल से निकाल लेता, कल के फंडामेंटल से। कल के फंडामेंटल कहाँ थे? यहाँ पे थे। जब तुम यहाँ की बात कर रहे हो, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है, ये 180 प्लस थीटा है, या फिर ये 180 माइनस थीटा है, ये 270 प्लस थीटा है, या फिर 360 माइनस थीटा है, ये तुम समझ जाओगे। लेकिन ये कल का जो फंडामेंटल था वो रिवॉल्व हो रहा था इन्हीं के आसपास, 90, 180, 270, 360, इनको ये चाहिए। लेकिन अगर ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आ गया 15 वाले, तो ये तो उसमें से आएंगे नहीं। तो क्या तुम मुझको इसका आंसर बता सकते हो अभी कि साइन ऑफ 75 कैसे सॉल्व करोगे? साइन ऑफ 75 कर लोगे? साइन ऑफ 75 बताओगे मुझको, क्या आंसर आएगा? हाँ तो करके आंसर बताओ ना, मैं आंसर पूछ रहा हूँ क्या आएगा। साइन ऑफ 75 आई वॉन्ट इट, चलो गो फॉर एंड टेल मी कैसे आएगा आंसर इसका साइन 45 का। 3 + 1/2। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस बीच में ना यहाँ पे हमने माइनस करा तो उसको प्लस करना है बस यहाँ पे, है ना? यही था। देखो ये 45 माइनस था, तो अगर यहाँ पे 15 था तो मैंने माइनस करवाया, मेरे को 75 चाहिए तो मैं प्लस करवाऊंगा ऐसा। अगर ये प्लस हो गया तो इधर क्या आएगा? इधर तुम्हारा प्लस आएगा, √3 + 1/2√2, खत्म। ठीक है, एक फॉर्मूला सीख गए साइन ऑफ ए माइनस बी का। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक और नया फॉर्मूला सीखो, और ये फॉर्मूला है सेकंड वाला। जैसे हमने साइन साइन कॉस कॉस देखा, वैसे दूसरा फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी का। साइन क्या करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, खुद ए ले रहा है कॉस को बी दे रहा है, बाद में खुद बी ले रहा है कॉस को ए दे रहा है, वगैरह वगैरह। एक दूसरे को स्वैप कर रहा है। कॉस वैसा नहीं है, कॉस थोड़ा सेल्फिश टाइप का फंक्शन है। सेल्फिश मतलब क्या? साइन बड़े दिल वाला था, खुद ए ले रहा था कॉस को बी दे रहा था एंड बाद में रिपीट कर रहा था। लेकिन कॉस वैसा नहीं करता है। कॉस का बोलना है दोनों मैं रखूंगा, दोनों तू रख ले। आई मीन टू से, अगर ये कॉस ए कॉस बी की बात कर रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा। ठीक है, अब साइन बड़े दिल वाला था, पॉजिटिव फंक्शन है, तो प्लस का प्लस करवाया, माइनस का माइनस करवाया। लेकिन कॉस का वैसा नहीं है, कॉस में अगर प्लस रहा वो माइनस करता है, तो आंसर बनेगा साइन ए इंटू साइन बी। देख सकते हो। अब वही अगर एंगल में तुमसे कॉस के फॉर्म में पूछता तो तुम लोग शायद आंसर बता पाते मुझको। प्लस का माइनस करता है तो ऑब्वियसली अगर ये माइनस रहा तो इसको प्लस कर देगा, बात खत्म। ठीक है, साइन क्या करता है? साइन कॉस एक दूसरे में फ्लक्चुएट करता है, एंगल को स्वैप करता है। लेकिन कॉस का वैसा नहीं है, कॉस कॉस साइन साइन है। मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे को इसका आंसर बताओ। कॉस ऑफ 75 बता दो तो जरा, क्या आंसर आएगा कॉस 75 का? टेल मी। कॉस 75। सर √3 - 1 2√2। क्या बात है, 1/2। ओके। √3 - 1/2√2। ओके, चेको। कॉस ऑफ 75 बनाना है वापस। एंगल तो 75 बनाने के लिए दो नंबर्स चाहिए, या तो एडिशन करके या तो माइनस सब्सट्रैक्शन करके। 75 ऐड करके आसान जाएगा, क्योंकि मेरे को 45 भी पता है, 30 भी पता है। तो इस बार आंसर क्या आएगा मेरा? सेम फंडामेंटल वही है कि ये बनेगा कॉस ऑफ 45 + 30
पिछला वाला फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का था, अब ये वाला फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी का है। और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या करता है, यू नो दिस, कि कॉस कॉस साइन 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 कॉस कॉस, सॉरी उल्ट पार्डन मी, कॉस कॉस साइन साइन करेगा, बस प्लस का माइनस करवाता है। तो आंसर क्या आएगा, ये बनेगा तुम्हारा कॉस ऑफ 45 इंटू कॉस 30 माइनस साइन ऑफ 45 इंटू साइन 30। देख पा रहे हो, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है 1/2। हाँ, कॉस 30 कितना होता है, 1/2 होता है या √3/2 होता है, कॉस 30 √3/2, ठीक है, माइनस ये 1/45 इंटू 1/2, तो आंसर कितना बनेगा, √3 माइनस 1/2√2। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आ रहा है थोड़ा बहुत रेंज। फॉर्मूला यूज़ कैसे करने ये सीख रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। कॉस भी हो गया, साइन भी हो गया। अब तीसरा वाला इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये है तुम्हारा टैन। ये तो चाचा इन दोनों का, दोनों मिला के टैन बनाते हैं। तो टैन ऑफ ए प्लस बी, अगेन सेम, क्या देखो, टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। क्या लिखवा के दिया देख लो एक बार। टैन ए प्लस बी क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अब ये क्यों, तो यहाँ पे अगर प्लस रहा तो यहाँ प्लस है और नीचे माइनस है, और अगर उसको मैंने चेंज करवाया माइनस में तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए माइनस बी का टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। तो अगर ये सीन है तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो tan ऑफ 75 का आंसर क्या बनेगा। डोंट टेल मी sin 45 बाय cos 45, आई वॉन्ट यू टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। एक काम करो, tan 40 75 नहीं tan 15 करके दिखाओ। चलो, मैं चाहता हूँ तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओ पहले। ये फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रिग्नोमेट्री के, और जो भी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड जाता है उनका एक ही प्रॉब्लम है, शायद उनको फॉर्मूले अच्छे से समझ में नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं एंड कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है इसमें दिक्कत आती है, बाकी कुछ नहीं। कर लो और बताओ क्या करोगे। 1 क्यों आएगा, 45 का 1 होता है ना, 15 का थोड़ी ना 1 होता। तुम वो साइन बाय कॉस करके भी निकाल सकते थे, लेकिन मुझको ये वाला चाहिए। 15 कैसे करोगे फिर। √3 minus 1 upon √3 plus 1. √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, देखो कैसे करना है। 45 अगेन क्या बनेगा, ये tan ऑफ 45 माइनस 30 आ गया। 45 माइनस 30, तो क्या करोगे, वापस फॉर्मूला भी लगा दिया। बस tan में प्लस का प्लस और माइनस का माइनस होता है, ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस एंड वाइस वर्सा। तो ये बनेगा tan ऑफ 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन tan ऑफ 45 इंटू tan 30। ठीक है, tan 45 माइनस tan 30 के नीचे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। करो सॉल्व इसको। tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 आता है तुम्हारा 1/√3, नीचे वाला 1 प्लस 1/√3 हो गया। देखो ये वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इस ये बन जाता है √3 माइनस 1 के नीचे √3 प्लस 1, √3 गॉट कैंसिल, खत्म। ये बोल रहे थे तुम भी। तो ये रहे तुम्हारे फॉर्मूले, पहले तो 3 है। बस एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ मैं तुम लोगों से, मेरे को जनरलाइज स्टेटमेंट बोल देना इसका। फिर मेरे को चाहिए इसका फॉर्मूला, tan ऑफ π/4 या 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला। ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में बहुत सबसे ज़्यादा यूज होता है। 45 प्लस थीटा, टेल मी, थीटा मान ले कोई भी एंगल ले सकते हो, कोई भी एंगल। 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. अरे 45 प्लस है वो, माइनस नहीं है, तो प्लस में ऊपर 1 प्लस plus आता ना। tan theta 1 minus. समझा। जब भी tan 45 प्लस थीटा आएगा इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा, मतलब 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। कैसे,
अभी सिखाया कैसे इसको लिख के रखे तो ऐसे बनेगा tan ऑफ 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 45 इंटू tan थीटा। tan 45 होता है 1, ये भी होता है 1, इसलिए 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये और यही फॉर्मूला अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो इधर माइनस आएगा वन और माइनस इधर प्लस आएगा। हाँ ठीक है, आया। देखो ये भी मैंने वही करवाया था, देखो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। मैं चाहता हूँ ये तीन फॉर्मूले आज के लिए लिख लो, ये तीन है, ये तीन और ये सपोज ये चौथा, काम की चीज़ है बहुत। फिर इन्हीं का अगला जी वर्जन। सर, अब क्या हो गया प्रथमेश, हो गया? लिखने दो सर एक हाँ बार। हाँ लिख ले दो, लिख लो लिख लो। इसके लिए बुक लेनी है एक, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। जब भी तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तब एक बुक लेनी है, बुक का नाम है एस एल लोनी। वो बुक खरीद लो, ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी के ही है। बुक का नाम है एस एल लोनी, छोटी सी बुक है, हैंड बुक है ट्रिग्नोमेट्री की। ओके सर। अभी नहीं मत लो, अभी ज़रूरत नहीं है, 10th का एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद ले लेना। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कब? अगर वो tan a प्लस b है। ये बच्चों को दिक्कत पता है किस चीज़ की आती है? क्योंकि यहाँ पे ना फॉर्मूले ही समझ में नहीं आते, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। वो अगर अच्छे से आ गया तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है। अब इन्हीं का ही अगला वर्जन होता है मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस। वो तो 11th में सीखेंगे, बस एक इंट्रो करवा रहा हूँ तुम लोगों का। मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेज होता क्या है, जहाँ पे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स एंगल्स होते हैं, लाइक ऐसा साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा, ऐसे। तो साइन ऑफ 2 थीटा, एक बात बताओ, मैंने अभी ये बताया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तुम लोग बिना देखे अपने बुक्स में देखे बता सकते हो? अभी अभी जो सीखा हमने, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए साइन बी, प्लस राइट? कॉस साइन ए बी, प्लस। साइन बी, ठीक है। तुम सभी का एक ही आंसर था। मैं एक बात पूछूं, आई मीन एक मॉडिफिकेशन करूं, मैंने अगर इस बी को भी ए करवा दिया ऐसे, तो साइन ए कॉस तो ए क्या बनेगा फिर? कॉस ए क्या बनेगा? ये बनेगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। कॉस ए साइन तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए क्या होगा? 2 साइन ए टू कॉस साइन ए कॉस ए। ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। और लेफ्ट में क्या बनेगा? साइन के अंदर क्या बन रहा है? ए प्लस ए का वैल्यू क्या होता है? 2 है, तो ये बनता है तुम्हारा आंसर साइन ऑफ 2 है। तो ए को अगर मैंने थीटा से रिप्लेस करवा दिया वापस एक बार, तो फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला। साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेज। या आगे नहीं, 11th में सीखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन में इन सबको, लेकिन जस्ट एक पता होना चाहिए। अब होता क्या है पता है, अब तुमने ना स्टार्टिंग से ये कल ये भी देखा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, फिर कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव, फिर हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन भी देखा। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले में, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी के, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ऑफ ए माइनस बी भी सीखा। फिर हम यहाँ पे भी आ गए, टैन ऑफ 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा अलग फॉर्मूला, फिर साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला अलग। तो ये इतना ज़्यादा फॉर्मूले बन जाते हैं, तो बाद में फिर समझ में फॉर्मूले कहीं ना कहीं दिमाग में ये स्टोर होते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, ये इसकी दिक्कत आती है। इसीलिए बच्चे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। प्यार इन द सेंस, वो एक बार नहीं पढ़ते, 10 बार पढ़ते इस चैप्टर को। और पढ़ना भी क्यों है, आता सब है, लेकिन कौन सा कब यूज़ करना है। तुमने पोकेमॉन देखा है? पोकेमॉन देखा है कभी कार्टून? यस सर, बहुत देखा। बहुत देखा है। और किसने देखा है? हाँ सर, देखा है। देखा है। तो पोकेमॉन में ना वो ऐश के पास बहुत से पोकेमॉन होते हैं, राइट? बहुत से हैं। यूज कब यूज कौन सा कब करना है वो वही उसका टास्क होता है, राइट? वैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तुम ऐश हो इस लीग के। समझ लो कि फायर टाइप के सामने वाटर टाइप एग्जैक्टली, एग्जैक्टली फायर टाइम के सामने तुम वाटर टाइप भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ये चीज़ है, सामने अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर तुमको आइडिया नहीं आ रही है, तो तुमको ढूंढना ही पड़ेगा वो फॉर्मूला में एग्जैक्ट भाई कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है इधर। और ये जिसको समझ में आ गया उसका उसका टास्क है, ये उसका काम है ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल करना या ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे लेवल पे करना। और ये तभी होगा जब तुम्हारा पहले फाउंडेशन हुआ है, उससे पहले फिर तुम्हारा
11th अच्छे से हुआ है, देन 12th अच्छे से हुआ है, तब जाके ये सब आता है, नहीं तो आता सब है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है। देखो अगर तुम देख पा रहे हो ना, हमने साइन 30 45 60 का कुछ भी नहीं किया है, वही चल रहा हमारा। तो हम नया क्या कर रहे हैं? नया कुछ भी नहीं, बस डेटा इतना पाइलअप हो जाता है कि मैं बोला ना, थप्पी लग जाती है फॉर्मूलेस की। फिर बच्चे बोलते हैं या कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, फिर वो फॉर्मूला इतने ज़्यादा हो जाता है, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो समझ में नहीं आता। अब तो मैं तुमको साइन 2 थीटा बता रहा हूँ, फिर साइन 3 थीटा आएगा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 2 थीटा, टैन 3 थीटा, फिर इनवर्स के फॉर्मूले आते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। ऑलमोस्ट कितने, 3 4 चैप्टर्स है इसके, ट्रिग्नोमेट्री के 11th और 12th में मिला के 4। वो चारों चैप्टर्स में करना क्या है? बस यही करना है कि फॉर्मूले ही देखने हैं, बस कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है यही लिखना है, यही समझ में आना है। और जिसको ये समझ में आ गया उसका ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हो गया, और जिसको समझ में नहीं आया वो तो डूब जाता है फिर। थिंक मेरी तरफ से आज के लिए तुम लोग के लिए इतना ही है, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। दिस वॉज लेक्चर नंबर 9।